जय हिंद। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया। क्या किया? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया। श्रीनगर शहर की स्थापना किया। ठीक है। बिंदुसार के मृत्यु के बाद मगध का शासक अशोक बना था। ठीक है। बिंदुसार के मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना? अशोक बना। चलिए ठीक है। तो अब बिंदुसार के समय दो राजदूत आया था। एक सीरिया का आया था, एक मिस्र का आया था। बिंदुसार के समय दो राजदूत आया था। पहला जो था जो सीरिया का था और दूसरा कहाँ का था? मिस्र का था। ठीक है। तो अब अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। पाटलिपुत्रा में हुआ था। अशोक के माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। और पिता बिंदुसार। ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे। ठीक है। लेकिन वो सब लाइसेंसी नहीं थे, गैर लाइसेंसी थे, और ये सब लाइसेंसी पुत्र थे। तो जो लाइसेंसी रहता है उसी को ही मिला जाता है, पद पे रखा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक को राज्याभिषेक करवाया गया कब? अशोक को राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में कराया गया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग पर आक्रमण हुआ। उस समय कलिंग का राजा कौन था? तो उस समय कलिंग का राजा था नंदराज। और अशोक के बीच हुआ जो युद्ध हुआ, जिसमें नंदराज हार गया और अशोक जीत गया। कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। कलिंग आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी मिलती है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है। कलिंग के आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। ठीक है। कलिंग के आक्रमण में काफी नरसंहार हुआ। ठीक है ना। तो ये देख करके अशोक का दिल पिघल गया। ठीक है। और अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। कलिंग आक्रमण के समय कलिंग
आक्रमण के समय भीषण नरसंहार हुआ। यह देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग आक्रमण किया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग आक्रमण किया था। तो चलिए इसको मिटाते हैं। और हाँ, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। आप लोग के लिए हर एक टॉपिक से जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से चुनिंदा क्वेश्चन को निकाल करके आप लोग को बताया जाता है, ना कि फालतू चीज़ को, क्योंकि इसमें ऐसा ही चीज़ बताया जाएगा ताकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो इससे टच करे। तो चलिए इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्वेश्चन पूछेगा अशोक ने किस आक्रमण के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, तो अशोक ने कलिंग आक्रमण के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोध से मिला था। बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा कहाँ से मिला, तो प्रेरणा मिला इसी के भतीजे कौन था, निग्रोध से मिला। बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा अशोक कहाँ से लिया, तो प्रेरणा मिला इसी के भतीजे निग्रोध से मिला, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया, तो उपगुप्त से लिया। ठीक है, अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। ठीक है, उसने कभी भी राजकीय धर्म घोषणा नहीं किया था अशोक। ठीक है, अशोक का बौद्ध धर्म व्यक्तिगत धर्म था। क्वेश्चन आएगा कि अशोक का कौन सा धर्म व्यक्तिगत धर्म था, तो अशोक का बौद्ध धर्म व्यक्तिगत धर्म था। अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। ठीक है, तो चलिए अशोक के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।